इन दिनों बिहार में, देश में बेहतर शिक्षा के लिए और शिक्षकों के लिए, दोनों के लिए आवाज़ उठ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता और एक बेहतर वक्ता अशोक प्रियदर्शी जी। स्वागत है सर सबसे पहले आपको। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आजकल क्वालिटी एजुकेशन के लिए आवाज़ उठती है कि बेहतर शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाती है सरकारी माध्यम से। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, उसके बाद दूसरा सवाल हम करेंगे। देखिए, यह बुनियादी बात है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद में ही उसको शिक्षा मिलना शुरू हो जाता है। वो माँ हो, पिता हो, परिजन हो, परिवार हो, शिक्षा वहीं से मिलता है, ज्ञान वहीं से मिलता है। लेकिन जब बुनियादी शिक्षा की बात आपने करी, जो बुनियादी शिक्षा जो आज वर्तमान आधुनिक समय में जो है लेखनी पढ़नी से संबंधित है, तो हम लोग भी बचपन हम लोगों ने बिताया है। तब की शिक्षा और आज की शिक्षा नीति में इतना बदलाव हो गया है कि आज शिक्षा को केवल वो व्यवसाय से जोड़ दिया गया है। शिक्षा आज किसी बच्चे को सही से तालीम देने की बात करें, शिक्षा देने की बात करें तो वो कमतर हो गई है। और परिवार से जो विद्यार्थी है, जो छात्र छात्राएं हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने की, उगाही करने की एक माध्यम मात्र बन गया है शिक्षा का जो संस्थान है। वो लोग केवल यही काम कर रहे हैं। सरकार का अपने संस्थानों पर क्यों नहीं ध्यान है? सरकार जो है अपने सरकारी स्कूलों को बिहार में या देश के अन्य राज्यों में ठीक नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से निजी संस्थान बहुत आगे आ रहे हैं और निजी संस्थान बहुत बड़े बड़े व्यवस्थाओं में बेहतर शिक्षा के लिए बच्चों को जो है सब कुछ मुहैया करा रहा है। तो इस पर कब सरकार का ध्यान आएगा? क्या सरकार में भविष्य में सुधार होगा? देखिए, इसमें क्या है कि सरकारी विद्यालयों में आप एक उदाहरण ले लीजिए। मैं जहानाबाद ज़िले से बोल रहा हूँ। जहानाबाद ज़िले में जितने भी विद्यालय है, एक विद्यालय का औसतन खर्च कम से कम पेमेंट और स्कूल की व्यवस्था में मोटा मोटी कम से कम 10 लाख रुपया का एवरेज खर्च आता है। कुछ ऐसे विद्यालय है जहाँ कम है, कुछ ऐसे विद्यालय है जहाँ 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख मैनेजमेंट है। तो मोटा मोटी हम एवरेज निकालते हैं तो 10 से 20 लाख रुपए एक विद्यालय पर खर्च है। यानी उसको भी अगर गुणक कीजिएगा तो विद्यार्थी पर विद्यार्थी 5,000 रुपया सरकारी मद से पैसा जो है खर्च किए जा रहे हैं। अब सोच लीजिए कि 5,000 रुपया विद्यालय, प्राइवेट स्कूल में पैसा नहीं लिया जाता है। प्राइवेट स्कूल में मैक्सिमम जो है फ़ी है 1,000, 2,000, 3,000। 5,000 के मतलब एक गुणवत्तापूर्ण जो है प्राइवेट स्कूल का फ़ी होता है। जहानाबाद ज़िले में तो कम से कम 5,000 रुपया मासिक फ़ी नहीं है। पटना में भी नहीं है, संभवतः बिहार में बहुत गिने चुने विद्यालयों में है। वैसे जो है वह एकेडमी है जहाँ मतलब 1 लाख रुपये, 50,000 रुपया फ़ी है, वो देहरादून वगैरह में और भी राज्यों में कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में है, जहाँ बिल्कुल फुल्ली एसी ग्राउंड भी है, तो एसी स्कूल भी है, एसी बस भी है। तो वहाँ कुछ पैसे है, ज़्यादा हैं, व्यवस्था में सुधार नहीं है। अब उसी पर मैं आ रहा था कि यहाँ जब पर हेड 5,000 रुपया सरकारी खाते से पैसा दिया जा रहा है, स्कूल का मैनेजमेंट, शिक्षा नीति, मैं इस पर आना चाह रहा था। ये बताना चाह रहा हूँ एक डाटा के माध्यम से कि शिक्षा नीति इतनी बदतर है, जबकि शिक्षा के मद से करोड़ों अरबों रुपया पर मंथ खर्च किया जा रहा है। उसका निगरानी सही नहीं है। यहाँ जो है कि शिक्षक, प्रधानाध्यापक से बीओ, डीओ, ऊपर तक के शिक्षा विभाग तक के पैकेज बंधा हुआ है कि आपको इतना पैसा देना है। बुनियादी स्तर पर आप देखिए ना, आंगनबाड़ी को देख लीजिए। आंगनबाड़ी जहाँ से हम बच्चों को माने स्टार्ट करते हैं, वहाँ का भी उसका जो है कि आहार खा लिया जा रहा है उसके विभाग के द्वारा। अरे भाई, शिक्षा नीति जो है आपके बच्चे के भविष्य के साथ साथ देश का भविष्य उस पर निर्भर करता है। देश का भविष्य खोखला हो रहा है। जिस आज अमेरिका को देखिए, जापान के देखिए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतना रिच है वहाँ सिस्टम। लोग सीखते क्यों नहीं है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत अच्छा स्कूल बना दिया, बहुत अच्छी सारी व्यवस्था कर दी, तो अन्य राज्य इससे सीखते क्यों नहीं है? देखिए, केजरीवाल जी को हम इस मुद्दे पे मैं उनका समर्थन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक समय था कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन केजरीवाल के माने एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के बाद में लोग उसमें इतना ताबड़तोड़ भीड़ लग गई, इतनी माने एक सरकार ही अगर चाहे तो शिक्षा नीति को अगर सुधार कर ले, प्राइवेट एजेंसियां, बहुत सारी कंपनियां, स्कूल जो है वो इतना पैसा शिक्षा विभाग को देता है कि वहाँ की सारी चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन पर जो रोक ना लगा करके
के मत रोक लगाया। हम भी एक प्राइवेट स्कूल का कभी संचालक रहे हैं, आज भी मैं बीत रहित शिक्षक भी हूँ। उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम शिक्षा नीति में सुधार कीजिए। शिक्षा नीति इतनी बदतर है बिहार का, और बिहार पूरे भारत में सबसे शिक्षा के स्तर में नीचे है। आज सिक्किम को देखिए, केरल को देखिए, कर्नाटक को देखिए, साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक देख लीजिए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है। वो आपका बिहार जो कभी पूरे विश्व जगत का गुरु हुआ करता था, यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे बातों क्या कहना चाहेंगे सरकार को? अभी जो बिहार के सम्राट चौधरी हैं मुख्यमंत्री, क्या इनसे कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? आशा तो नहीं है, रत्ती भर आशा नहीं है, जीरो है, केवल खोखला वादों की सरकार है। लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ करके उस कुर्सी को नमन करते हुए, जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो सर्वोपरि कुर्सी है, मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि बिहार के शिक्षा नीति में सुधार करें। सिलेबस के अंदर जो पढ़ाई का जो दिया जाता है वो अध्ययन विद्यार्थियों को समतुल्य हो, सारे लोगों को एजुकेशन जो है कम से कम इक्वल एजुकेशन करिए। सरकारी विद्यालयों में जो रिकॉर्ड जो आपके पास में रजिस्टर जाता है, बच्चे कम मैंने एडमिशन बहुत ज़्यादा रहता है, अटेंडेंस कम रहता है। यही हाल कॉलेज में भी है। जो वित्त रहित कॉलेज शिक्षक है उसकी भी आज बहुत सारी आज सवाल उठ रही है, उस पर भी जो है हम चाहते हैं कि उसमें भी सुधार। वित्त रहित शिक्षक की आपने बात की, जी। अभी आवाज़ उठ रही है वित्त रहित शिक्षकों के लिए। जी। ठीक है ना, उनका क्या योगदान है क्या नहीं ये तो आप लोग जानते होंगे। जी। ठीक है ना। जी। तो अभी आवाज़ उठ रही है, मैं देख रहा हूँ जगह जगह। तो ये आवाज़ उठ रही है वित्त रहित शिक्षकों के लिए कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग जो है इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, वित्त रहित शिक्षा नीति जो है वो सचमुच में खराब है, उसको में बहुत सुधार की ज़रूरत है। देश राज्य के हजारों परिवार जो हम जैसे लोग हैं, जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो वहाँ के जो सेवा दे रहे हैं, उनकी हालत बहुत जर्जर है। उनके पूरे परिवार भूखमरी के कगार पर हैं। लेकिन कुछ माफिया लोग जो एजुकेशन के माफिया, मुझे तनिक भी कतई डर नहीं है इस बात को बोलते हुए, मैं मीडिया के सामने बड़ा मुखर होकर के बोलता हूँ, हमेशा इसीलिए मैं जाना भी जाता हूँ। तो कुछ माफिया किस्म के लोग जो एजुकेशन से खिलवाड़ करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया धन अर्जन करते हैं, वही लोग जो है अपने चेहरा चमकाने के लिए भी यह काम कर रहे हैं। वित्त रहित शिक्षा नीति एक बहुत ही सभी परिवार के लिए संवेदनशील मामला है। उनको माने कमज़ोर नस को पकड़ करके के अपने आप को हाईलाइट करने का भी मामला है। लेकिन जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जो इसकी आवाज़ बन रहे हैं, उसको मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं। चलिए, हमारे साथ थे अशोक प्रियदर्शी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, ये पत्रकार भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। तो हमारा देख रहे थे विशेष कार्यक्रम शिक्षा को लेकर, सरकारी नीति को लेकर। देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए।